Now we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Measuring Time and Temperature. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ मेजरमेंट, सेकंड टॉपिक इज एस्टिमेशन, थर्ड टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, फोर्थ टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Note the maximum and minimum temperature of a week starting from Monday and answer the questions that follows. आपको मंडे टू संडे तक डेज दे रखे हैं. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपको इस हफ्ते का पूरा यहाँ पर लिखना है कि मंडे में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था और मिनिमम टेम्परेचर क्या था. इस तरीके से आपको सभी डेज के टेम्परेचर कैलकुलेट करके यहाँ पर इस टेबल में लिखने हैं. नीड ऑफ मेजरमेंट. एवरी डे वी मेजर्स मैनी थिंग्स. रोजाना हम कुछ ना कुछ मेजर करते रहते हैं. यू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू ऐड टू योर मिल्क. आप अपनी शुगर के अमाउंट को भी मेजर करते हैं जो भी आप अपने मिल्क के अंदर उसको ऐड करते हैं. योर मदर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट यू ड्रिंक सो ऑन. जो आपकी मदर है जब आपको मिल्क देती हैं तो उस मिल्क के अमाउंट को भी मेजर करती हैं जिसको आप पीते हो. We measure things by comparing and unknown size of two smaller known as size. जो चीज़ें हम मेजर करते हैं उन चीज़ों की उनके साइज को कंपेयर करके स्मॉलर है या बड़ा है उसको हम साइज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ योर बुक यूजिंग द लेंथ ऑफ योर स्केल. एग्जाम्पल दे रखा है कि आप अपनी बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हो अपनी स्केल के अकॉर्डिंग. टू गेट स्टैंडर्ड मेजरमेंट वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स. यदि हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम ऑफ देम. आप इनमें से कुछ ना कुछ जानते हैं पहले से ही. दिस इज मेजरमेंट एंड यूनिट. लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वेट की यूनिट होती है ग्राम एंड वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर. नेक्स्ट इज एस्टिमेशन. A scientist has to be very careful when taking measurements like weight, temperature and so on while conducting experiments. जो साइंटिस्ट होता है वो काफ़ी केयरफुल होते हैं जब वे मेजरमेंट करते हैं वेट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते टाइम. इफ द मेजरमेंट्स आर नॉट करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे नॉट बी करेक्ट. यदि मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो जो वे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी करेक्ट नहीं निकल कर आएगा. But the same scientist, while cooking, estimates the amount of salt needed and does not weigh the exact amount. एक सेम साइंटिस्ट जो है जो कुकिंग कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं सॉल्ट के अमाउंट को जितनी भी उनको ज़रूरत है और वे उसका एग्जैक्ट वेट अमाउंट का वेट भी मेजर नहीं कर रहे हैं. अदर एग्जाम्पल्स टू एस्टिमेट नंबर इज व्हेन यू नीड टू नो द टाइम इट विल टेक टू वॉक टू द स्कूल और द नंबर ऑफ डेज a tube of toothpaste will last. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने नंबर को एस्टिमेट करने के लिए. यदि आप टाइम के when you need to know the time, यदि आपको जरूरत है टाइम जानने की, it will take to walk to the school or the number of days a tube of paste will last. तो आप अपने स्कूल तक चलकर जाइए और देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है उसको एस्टिमेट कीजिए. या फिर आप देखिए कि आपको जो टूथपेस्ट की ट्यूब है वो आपके कितने दिन तक चल रही है, जब तक वो खत्म नहीं होती है उस नंबर को काउंट कीजिए. यही तरीका होता है नंबर्स को एस्टिमेट करने का. एस्टिमेटिंग द मेजरमेंट ऑफ समथिंग हेल्प्स यू टू हैव अ रफ आइडिया अबाउट द मेजरमेंट. तो एस्टिमेटिंग मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वो आपकी मदद करता है, एक आपको रफ आइडिया देता है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये लगभग इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द डिफरेंट थ्रेड्स एट योर होम. आपको अपने घर पर अलग अलग थ्रेड से लेंथ को एस्टिमेट करना है. सेकंड पॉइंट, मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. आपको उस थ्रेड की लेंथ को मेजर करना है रूलर की हेल्प से. हाउ क्लोज वॉज योर गेस.
फिर आपको देखना है कि आपका अनुमान लगभग कितना था। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम हेल्प अस टू से व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स एंड आल्सो हाउ लॉन्ग इट टेक्स। जो टाइम है वो हमारी मदद करता है ये बताने में कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई और उसने कितना टाइम उसको कंप्लीट करने में लिया। इट इज़ यूजफुल टू अरेंज थिंग्स इन दी ऑर्डर। ये काफ़ी यूजफुल होती है चीज़ों को अरेंज करने में। वी यूज क्लॉक्स टू मेजर टाइम। हम क्लॉक का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। क्लॉक्स हैव टू हैंड्स, अ शॉर्ट आवर हैंड एंड अ लॉन्गर मिनट हैंड। जो क्लॉक है उसके दो हैंड होते हैं, फर्स्ट इज शॉर्ट आवर हैंड एंड सेकंड इज लॉन्गर मिनट हैंड। सम क्लॉक्स हैव अ सेकंड हैंड टू। कुछ कुछ क्लॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेकंड हैंड भी होते हैं। इन 1 hour द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। एक घंटे में जो आर हैंड है वो मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक। इन द सेम टाइम द मिनट हैंड मूव्स वंस फुली अराउंड द क्लॉक। उसी सेम टाइम पर जो मिनट हैंड होता है वो क्लॉक के अंदर एक कंप्लीट राउंड ले लेता है। बट द सेकंड हैंड टेक्स ओनली अ मिनट टू गो अराउंड द क्लॉक वंस। लेकिन जो सेकंड हैंड होता है वो मिनट्स लेते हैं उस क्लॉक का एक राउंड लेने में। When we read a clock, we read the hour first। यदि हम क्लॉक को रीड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आवर को रीड करना, फॉलोड बाय द मिनट्स, जो कि हम मिनट्स के द्वारा फॉलो कर रहे हैं। फॉर द एग्जैक्ट टाइम वी रीड द सेकंड्स एट द एंड। एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए हमें सेकंड्स को सबसे एंड में रीड करना चाहिए। फैक्ट फाइल। 60 seconds is equals to 1 minute, 60 minutes is equals to 1 hour, 24 hours is equals to 1 day, 7 days is equals to 1 week, 4 weeks is equals to 1 month, and 12 months is equals to 1 year. Quick pause. How many minutes are there in a week? एक हफ्ते में कितने मिनट्स होती हैं ये आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर खुद से देना है। By looking at the clock alone, we cannot say whether इट इज मॉर्निंग और इवनिंग। यदि हम क्लॉक को अकेले में देखें तो हम टाइम नहीं बता पाएंगे कि इस टाइम पर इवनिंग हो रही है या फिर मॉर्निंग हो रही है। When we write down the time, we add the letters AM when we mean a time in the morning and PM। यदि हमें टाइम को अच्छे से राइट डाउन अगर हम करते हैं तो हमें टाइम के आगे लेटर AM या PM भी ऐड करने पड़ते हैं। When we mean a time in the evening, फॉर एग्जाम्पल 5 AM मीन्स 5 o'clock in the morning। यदि AM हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो 5 AM है वो जो 5 o'clock हो रहे हैं वो सुबह के हो रहे हैं, मॉर्निंग के हो रहे हैं। एंड 5 PM मीन्स 5 o'clock in the evening। 5 PM का मतलब है जो 5 o'clock हो रहे हैं वो इवनिंग के हो रहे हैं। वी यूज अ स्टॉप वॉच टू मेजर थिंग्स दैट टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। हम स्टॉप वॉच का भी यूज करते हैं काफी शॉर्ट टाइम को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, we can measure the time taken for a person to run a short distance using a stopwatch। हम stopwatch से उस डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं उस पर्सन की जो भाग कर आ रहा होता है शॉर्ट डिस्टेंस तक। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। आपको इन क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने हैं जो भी आपको टाइम दे रखा है। ड्रॉ द मिनट हैंड इन ब्लू एंड द आर हैंड इन रेड। आपको जो मिनट हैंड है वो ब्लू से ड्रॉ करना है और जो आर हैंड है उसको आपको रेड से ड्रॉ करना है। आर हैंड इसमें 3 और इसमें 12। मिनट हैंड्स को हम ब्लू से ड्रॉ करेंगे। मिनट हैंड्स आर हैंड से बड़ी होती है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज। टेम्परेचर में बताता है कि कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड योर पेरेंट्स प्लेसिंग देयर हैंड ऑन योर फॉरहेड व्हेन यू डू नॉट फील वेल। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपके फॉरहेड को टच करके देखते हैं जब आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ यू हैव अ फीवर बाय चेकिंग हाउ हॉट योर बॉडी इज।
वो ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपको फीवर तो नहीं है आपके फॉरहेड को टच करके कि वो हॉट है या नहीं। वी मेजर टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर, हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से भी मेजर करते हैं। Thermometers have an outer glass stem, a bulb with a liquid, a thin inner tube and readings marked on the thermometer. थर्मोमीटर के आउटर तरफ एक ग्लास स्टेम होता है, एक बल्ब होता है जो लिक्विड से भरा होता है, थिन इनर ट्यूब होती है और उसके अंदर रीडिंग्स भी मार्क्ड हुई भी होती है, जैसा कि आपको इस थर्मोमीटर की फोटो में शो भी कर रखा है। वे कॉमनली मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड। हम जो कॉमन मेजर करते हैं टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। क्विक पॉज, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर टाइम एंड टेम्परेचर? क्या यूनिट है टाइम और टेम्परेचर को मेजर करने की? नेक्स्ट कोड वर्ड्स। फर्स्ट इज मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग थिंग्स, किसी भी चीज को मेजर करने का प्रोसेस उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। सेकंड इज एस्टिमेशन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना, नंबर कैलकुलेट करना या फिर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, समटाइम्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू इज इनफ, कभी कभी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो काफ़ी होती है, बट वी नीड एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करने के दौरान मेजरमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए होती है। सेकेंड इज, वी यूज टाइम टू से व्हेन थिंग्स स्टार्ट एंड 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 ऑल्सो टू से हाउ लॉन्ग दे टेक, हम टाइम का यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई या फिर उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। थर्ड पॉइंट, वी मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, हम टाइम को मेजर करते हैं आवर्स में, मिनट्स में या फिर सेकेंड्स में। फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज, टेम्परेचर में बताता है कि कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।